तो फ्रेंड्स, आपको हेयर फॉल है या हेयर लॉस नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ कि हेयर फॉल और हेयर लॉस में क्या अंतर है और इन दोनों में क्या ट्रीटमेंट है और इसको आप कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जिससे बात करोगे वो यही बोलता है कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, जबकि हेयर फॉल और हेयर लॉस दोनों अलग अलग होते हैं। हेयर फॉल क्या होता है? हेयर फॉल होता है आपके बालों का झड़ना, जो कॉमन है। तो आप बोलोगे कि वो तो हेयर लॉस में भी होता है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब एक नेचुरल प्रोसेस होती है, हमारे रोजाना कुछ बाल झड़ते हैं, जैसे कि 50 से लेकर 100 बाल तक रोजाना झड़ते हैं, नॉर्मल प्रोसेस होती है। इससे इससे ज्यादा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो इसे हम कहेंगे हेयर फॉल। तो हेयर लॉस क्या होता है? हेयर फॉल को पहले अच्छे से समझे, क्योंकि हेयर फॉल में क्या होता है, आपके बाल जो है उनकी झड़ने की गति जो है तेज हो जाती है और इसको कंट्रोल भी आसानी से किया जा सकता है। और क्या होता है, जब आपके जितने बाल झड़ रहे हैं, झड़ने के बाद कुछ बालों का रीग्रोथ होता है, दोबारा से आ जाते हैं, इसे हम कहेंगे हेयर फॉल। हेयर लॉस में क्या होता है? हेयर लॉस में बाल जो है तेजी से झड़ते हैं, लेकिन हमारे नए बाल बनना शुरू नहीं होते हैं और रीग्रोथ नहीं होती है। इसे हम कहते हैं हेयर लॉस। तो हेयर लॉस में जो होते हैं, इसी कारण से गंजापन के शिकार हो जाते हैं, जिसे बाल्डनेस कहते हैं। और ये अलग अलग तरीके से होता है और इसके होने के भी रीजन अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए पहले हेयर फॉल के रीजन्स पे बात करें। तो हेयर फॉल के रीजन होते हैं पॉल्यूशन, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, पीरियड टाइम चल रहा है, प्यूबर्टी एज चल रही है, या फिर आपके मीनोपॉज चल रहा है, या फिर आप पानी चेंज हुआ है आपका, या क्लाइमेट चेंज हुआ है, सीजन चेंज हुआ है, या फिर आपने कोई नई चीज ट्राई की है, तो फिर आपका हेयर फॉल जो है बढ़ सकता है। और इसको फिर उसका रीजन पता करके आप उसे तुरंत कंट्रोल भी कर सकते हैं। कुछ केमिकल की वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, जैसे डाई वगैरह आप यूज करते हैं, या शैम्पू कंडीशनर, इनकी वजह से भी हेयर फॉल बढ़ जाता है। इसके अलावा हीटिंग प्रोडक्ट, जैसे कि आप स्टीम दे रहे हैं या फिर आप बहुत तेज गर्म पानी से हेयर को वॉश कर रहे हैं, तो इससे भी आपका हेयर फॉल जो है बढ़ सकता है। इसके अलावा आपका हेयर केयर रूटीन जो है सही नहीं हो, गलत तरीके आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल होता है। इसके अलावा कुछ और लाइफ स्टाइल या आपके पोषण की कमी की वजह से, प्रोटीन की कमी से भी आपके हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो इस चीज को आपको पता करके हेयर फॉल को आसानी से रोक सकते हैं। हेयर लॉस के रीजन पे हम बात करें तो ये इसके मेन रीजन में मोस्टली होता है जेनेटिक, क्योंकि आपके परिवार में अगर किसी की कम एज में बाल झड़े हैं और गंजेपन की शिकायत रही है, तो बहुत संभावना रहती है कि आपका भी हेयर लॉस बहुत जल्दी होगा। और वो अलग अलग पैटर्न में होता है, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपके किस तरीके से हेयर लॉस हो रहा है। हेयर लॉस के पैटर्न भी अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे कि या तो जेनेटिक रीजन की वजह से आपकी फैमिली हिस्ट्री में जैसे रहा है वैसा होगा, या फिर किसी चीज के साइड इफेक्ट्स की वजह से, केमिकल्स की वजह से भी आपको पैचेस के रूप में भी हेयर लॉस हो जाता है, जो कि बड़े बड़े पैच बन जाते हैं, या किसी एक जगह पे पैच बन जाता है और उसकी स्किन जो है चिकनी हो जाती है, क्योंकि उस जगह पर जो हेयर्स की रूट्स हैं, रूट से ही वो बाल निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं। जबकि हेयर फॉल आपका रूट से भी हो सकता है, या फिर बीच से भी बाल टूट के हो सकता है, या फिर किसी अन्य पैटर्न में भी हो सकता है। हेयर फॉल की बात करें तो हेयर फॉल को कैसे रोका जा सकता है? आप सही से डाइट लें, अपना हेयर केयर रूटीन सही से फॉलो करें, हेल्दी चीजें खाएं, प्रोटीन की कमी है तो उसको पूरा करें, एनीमिया है तो उसको सही से मैनेज करें। इसके बाद ऑयलिंग आप कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, हेयर मास्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये सभी चीजें हेयर फॉल पर बहुत अच्छे से काम करती है। हेयर लॉस की हम बात करें तो अगर आपका जेनेटिक है तो आपको इसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो हेयर लॉस है वो थोड़ा लंबे समय बाद आएगा। और अगर जेनेटिक है तो वो आएगा, उसको रोकना तो मुश्किल है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसका इस्तेमाल ना करें। आपको हेयर केयर की जो रूटीन है उसको सही से फॉलो करें, अच्छी डाइट लें, मसाज कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। ये सभी चीजें हेल्प करती हैं हेयर लॉस को रोकने में। अगर आपको किसी केमिकल के रिएक्शन की वजह से हेयर लॉस हुआ है तो फिर
आप उसका ट्रीटमेंट कराएं, उस जगह पे रीग्रोथ हो जाती है, बाल दोबारा आ जाते हैं, जो कि पैचेस के रूप में बाल झड़ते हैं। या फिर आप किसी ट्रीटमेंट की वजह से आपका बाल झड़ गया है या लॉस हो गया है, तो वो भी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद, जैसे कि कैंसर के केसेस में होते हैं, बाल दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। तो ये फर्क होता है हेयर फॉल और हेयर लॉस में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप हेयर केयर से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पर आपको सारी चीज़ों की नॉलेज मिलेगी। आपको हेयर केयर कैसे रखना है, अपने बालों को स्वस्थ कैसे रखना है, कैसे ग्रोथ करनी है, इन सभी चीज़ों की वीडियो आपको वहां मिल जाएगी। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।